नमस्कार साथियों, मेरा नाम आर.के. सिंह है। साथियों, मैंने पहले बताया था कि मैं रक्षा मंत्रालय में करीब 8 वर्षों तक काम किया है। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे। सभी देशवासियों के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण है, इंडिया फर्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है। और इंडिया फर्स्ट यानी भारत सर्वप्रथम और भारत की सुरक्षा सर्वप्रथम, ये सब सर्वोच्च अगर प्राथमिकता दी जाए हमारी, तो हमारी सुरक्षा की प्राथमिकता है। और हमारे देश की सुरक्षा से सीमाओं की सुरक्षा करती है सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इस संबंध में हम लोग सभी भारतवासियों को सजग रहना है, क्योंकि पहले देश, मेरा मानना है कि भारत की सुरक्षा से कहीं कोई अगर समझौता हो रहा हो तो उसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है, और ये सभी नागरिकों को इसका अनुसरण करना चाहिए। कल मैंने एक समाचार पढ़ा अग्निवीर के बारे में, और वह समाचार पूरे अग्निवीर के मामले पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। मैं इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। साथियों, सेना में भर्ती 17.5-18 साल की उम्र में होती है, और वो सेना में जवान करीब 15-16 साल तक काम करता है। अगर प्रोन्नति होती है तो फिर 23-24 साल तक काम करता था। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अग्निवीर योजना लाई, जिसमें कि उन्होंने सेना में भर्ती के पूरे व्यवस्था को बदल दिया। अब ये उन्होंने तय किया कि सेना में नियुक्ति सीधे नहीं होगी। 4 वर्षों के लिए अग्निवीर नियुक्त किए जाएंगे और वो सेना के साथ काम करेगी। आज जितने अग्निवीर नियुक्त किए जाएंगे उसका 25% यानी 100 में 25 को ही सेना में रखा जाएगा, शेष को वापस लौटा घर भेज दिया जाएगा। यह व्यवस्था पहले तो राष्ट्र हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है, सेना के हित में तो नहीं है। राष्ट्र हित में क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। पहले ये समझ लें कि ये करने का कारण क्या था। 2-3 धारणाएं चली आ रही हैं। एक तो यह धारणा कि जो रक्षा का जो बजट है उसका एक बहुत सारा भाग चला जाता है वेतन और भत्तों पर, इसे कम करने की जरूरत है ताकि और राशि उपलब्ध हो आधुनिकीकरण के लिए। एक कारण यह बताया जाता है। दूसरा कारण बताया जाता है कि सेना को जवान रखने की आवश्यकता है, जो उसका सेना में जो सैनिक हैं उनकी औसत उम्र कम करने की आवश्यकता है। ये 2 कारण बताए जाते हैं। और तीसरा कारण मन में पीछे है कि शायद सेना के बजट को ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि दुनिया के लोग कहेंगे कि देखिए भारत के सुरक्षा का बजट इतना अधिक है। और संभवतः यही सब कारणों के से यही सब मन में रख करके अग्निवीर की योजना लाई। अब अग्निवीर की योजना लाने से क्या हानि होता है, क्या, यह मैं बता देता हूँ। सेना को क्या हानि है और देश को क्या हानि है, यह मैं बता देता हूँ। मेरे पिताजी भी आर्मी में रहे, मैं जानता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि करीब 8 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में मैं रहा, उसी दौरान एनडीसी भी किया इत्यादि। साथियों, हम लोग की जो सैन्य व्यवस्था है वो बटालियन के आधार पर है। बटालियन में जो सैनिक है और जो पदाधिकारी गण, उन सभी में एक आत्मीय संबंध होता है। तभी जाकर के बटालियन एक साथ लड़ती है और एक दूसरे के लिए जान गंवाने के लिए तैयार रहती है। बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उसके जो सेकेंड इन कमांड है, उसके जो कैप्टन्स हैं, उसके जो लेफ्टिनेंट हैं, वो अपने सभी जवानों को जानते हैं, उनके परिवारों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं, उनको क्या पुत्र हुआ, क्या समय झमेला है उसके गाँव में, सैनिक गाँव में, ये जानकारी रहती है। और उसके लिए वो कार्रवाई करते हैं, कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं, उससे बात करते हैं इत्यादि। तो सैनिक से जानता है, समझता है कि ये जो पदाधिकारी हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब हमारे गार्जियन, ये हमारा भी ख्याल रखते हैं और हमारे परिवार का भी ख्याल रखते हैं। सैनिक को यह भी एक महसूस होता था कि साहब सो सरकार हमारे साथ और हमारे परिवार के साथ है। जब तक हम सेना में हैं तो 15 साल तक सेना में हैं, उसका पेंशन मिलेगा ताकि हमारे परिवार का देखभाल हो। और जबकि अगर हम ये लड़ते हमारी मृत्यु हो जाए या सेना में हमारी मृत्यु हो जाए, तब फैमिली पेंशन मिलेगा और ग्रेच्युटी वगैरह मिलेगी, ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। ये विश्वास था उसको, तो कोई चिंता नहीं रहती थी, अपने जान की चिंता नहीं रहती। जानता था कि ये सरकार है, हमारे परिवार का देखभाल कर लेगी। और इस कारण से कि जो पदाधिकारी हैं या जो उसके भाई, सैनिक भाई हैं बटालियन में जो साथ रह रहे हैं 15 साल से 16 साल से, एक साथ उठना बैठना सोना खाना एक साथ, सब भाई हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार। तो हमारी बटालियन एक साथ लड़ती है और उनका जज्बा हाई रहता है, मोराल हाई रहता है। इस अग्निवीर योजना ने इस सारे व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब
4 साल में 6 महीना चला जाता है ट्रेनिंग में, 6 महीना में ट्रेनिंग भी अधूरी रहती है, और 3.5 साल में आपस में सैनिकों में भाईचारा नहीं हो पाता है, और न पदाधिकारी से संबंध स्थापित हो पाता है, परिवार का संबंध स्थापित हो पाता है। तो एक दूसरे के लिए लड़ने मरने का जो जज्बा है वो समाप्त हो जाता है। पेंशन नहीं है तो इसको लगता है कि हमारे परिवार का क्या होगा अगर हम मर गए, तो लड़ने की इच्छा कम हो जाती है, बगल में कोई भाई के लिए जान देने के लिए इच्छा कम हो जाती है। और फिर ये व्यवस्था में एक और हो गया है कि जो 100 अग्निवीर, जो जितने अग्निवीर लिए जाते हैं उसमें से 25% ही आर्मी में एब्जॉर्ब होंगे, आर्मी में लिए जाएंगे, बाकी 75% को निकाल जाएगा। तो एक दूसरे से भाईचारा के बदले में एक दूसरे से कंपटीशन की भावना लगी रहती। पूरे बटालियन का स्ट्रक्चर जो कि सेना का मूल ये है, बटालियन स्क्वाड्रन, ये पूरा स्ट्रक्चर समाप्त हो जाता है। आइए, हमको लड़ाई के समय में बहुत ही गंभीर परिणाम होगा। सेना के मोराल पर बहुत ध्यान देना आवश्यक, और अग्निवीर सेना के मोराल को ध्वस्त कर देती है, तो ये देश के लिए ठीक नहीं, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं। अब हम आए और ये हम बता देते हैं, जो सेना में, जो कि अग्निवीर के पहले जो सेना थे, जो बटालियन थे, जो रेजिमेंट थे, उसमें जो भाईचारा था, वो अपने पदाधिकारी, अगर पदाधिकारी आगे बढ़ गया तो वो सेना सैनिक आगे बढ़ करके अपने पदाधिकारी के सामने आ जाता था। अब वो करेगा क्यों? उस समय तो सोचता था कि पदाधिकारी मेरे गार्जियन है, जो अगल बगल में सैनिक हैं वो उनके भाई थे, और अपने भाइयों की जान बचाने के लिए आगे आ जाते थे। अब तो समाप्त हो गया। ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत ही देश को नुकसान करेगा, लड़ाई में हमारा नुकसान करेगा। एक और नुकसान है, 3.5 वर्षों में जो आज का मशीन है आर्मी को लड़ने के लिए, जो आजकल के जो हमारी तोपें हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इसमें ट्रेनिंग संभव नहीं हो पाएगी। 6 महीना जो ट्रेनिंग देते हैं, 6 महीना में वो पूरा सैनिक नहीं हो पाएगा। तो जो हमारे सोफिस्टिकेटेड अभी इक्विपमेंट आ गए हैं, उसको वो चला भी नहीं पाएगा, और हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहेगा, अपने परिवार के भविष्य के बारे में चिंतित रहेगा कि 4 साल बाद तो हम निकल जाएंगे, पेंशन भी नहीं रहेगा, फिर हम क्या करेंगे। ऐसा आदमी को आप ऐसे परिस्थिति में आप उसको ये समझते हैं कि हाँ, आप जो खड़ा होकर करके दुश्मन की तरफ से दुश्मन गोली चला रहा है और वो चार्ज कर जाए, तो बहुत ही गलत स्कीम है ये, देश के लिए हितकारी नहीं है अग्निवीर स्कीम। अब जो कारण बताते हैं कि अग्निवीर स्कीम क्यों लाए, अरे साहब, पेंशन और वेतन में पैसा जाता है तो आप डिफेंस बजट बढ़ा दीजिए ना, रक्षा बजट बढ़ा दीजिए। वैसे भी अपने जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत हम रक्षा बजट पर देते हैं, और रक्षा तो सर्वोपरि है, उसको बढ़ा दीजिए। पैसे कमी नहीं है, आप देखें कितना खर्च कहाँ उलझुल कर रहे हैं, तो रक्षा बजट बढ़ा दीजिए। सबसे आसान तरीका यही था। और ये सोचना कि हाँ, दुनिया क्या कहेगी, कि दुनिया क्या कहेगी, उसको मारो गोली, हमारा रक्षा सर्वोपरि है। और आजकल दुनिया में कोई ये नहीं कहता है कि हाँ साहब, सो किसका बजट कितना बड़ा है। अमेरिका का बजट हमारे कितना बड़ा है, चीन का बजट, रक्षा बजट कितना बड़ा है, कोई कहता है कुछ? तो ये चिंता करना निर्मूल है। एक तो ये था। दूसरा ये कहते हैं कि हाँ साहब, सो हम पैसा बचाएंगे पेंशन से और वेतन से, तो उसको मॉडर्नाइजेशन में लगेगा। मॉडर्नाइजेशन के लिए और पैसा दे दीजिए, लेकिन सेना के जड़ को समाप्त मत कीजिए। तीसरा इनका आर्ग्यूमेंट है, तीसरा ये दलील देते हैं कि सेना को जवान रखना है। वो भी संभव है, बहुत संभव है। आप ये कह दीजिए कि हाँ साहब, सो हमारे सेना में सिर्फ 10 साल तक ही हम रखेंगे, और उसके बाद जितने हमारे ये जो 10 साल काम कर लिए सेना में, उनको हम पैरामिलिट्री फोर्स में एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये आसान तरीका था। सबके सब को 28 साल के, ये 10 साल के बाद अगर जिनकी प्रोन्नति नहीं हुई, हवलदार नहीं हुए, जेसीए नहीं हुए, उनको हम ले जाएंगे उधर पैरामिलिट्री फोर्स में। पैरामिलिट्री फोर्स को ट्रेंड आदमी मिल जाता है। पैरामिलिट्री फोर्स फ्रेश रिक्रूटमेंट ना करे, जो बचता है वैकेंसी उसी पर फ्रेश रिक्रूटमेंट करे, तो उससे क्या हो, और उसके बाद फिर उसको पेंशन मिलेगा। वो 60 साल तक नौकरी भी करेगा, अब पेंशन मिलेगा पैरामिलिट्री फोर्स से, तो पेंशन का सारा बर्डन आपका चला जाएगा उधर। बहुत आसान तरीका था। आपका पेंशन का बजट एकदम जीरो, उसके बाद पेंशन आपको देना पड़ता है सिर्फ जो डिफेंस सिविलियंस हैं। तो डिफेंस सिविलियंस को आप अपने ये रक्षा मंत्रालय के बजट में क्यों रखते हैं? आप इसको भी अलग कर दीजिए। आप जो डिफेंस फाइनेंस के लोग हैं उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री से अटैच कर दीजिए, हो गया। बहुत आसान तरीका था। बुद्धि होनी चाहिए, ये थोड़ी बहुत तो इंटेलिजेंस होनी चाहिए।
इसको करें, क्योंकि आप किसी भी जनरल से पूछेंगे और उसको बोलने की आज़ादी देंगे तो वो कहेगा कि यार ये साहब जो अग्निवीर का वर्तमान स्वरूप है ये बिल्कुल बोगस है, ये देश हित में नहीं है। अभी जो सरकार में है उन्होंने तो पहले निर्णय लिया था कि 4 साल के बाद 2500 में 25 लोगों यानी 25% को ही सेना में ले करके बाकी 75% को निकाल देंगे। अब इसके बाद फिर उनको चिंता जगी कि कहीं ऐसा नहीं कि इसी कारण हमारा वोट कम हुआ। इन लोगों को वोट की बड़ी चिंता होती है, देश की चिंता से ज़्यादा वोट की चिंता। यह भी शर्म की बात है। तो अब फिर उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सो जो अब हम पैरामिलिट्री फोर्स में जो लोग निकाले जाएंगे, जो आर्मी में नहीं अब्जॉर्ब किए जाएंगे 75% लोग, उनमें से कुछ लोगों को हम पैरामिलिट्री फोर्स में लेंगे, केंद्रीय सशस्त्र बल में लेंगे। अब ये जबकि रास्ता उन्होंने खोल दिया तब एकाएक इनको समझ में आया कि अरे जिसको हम केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स में ले लेंगे वो तो 60 साल तक काम करेगा, उसको पेंशन भी मिलेगा। तो जो 25% को हम सेना में रख रहे हैं वो भी नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वो तो 15-16 साल में या 20 साल में रिटायर कर जाएगा, यहाँ पर 60 साल तक काम करेगा। ये इनको चिंता जगी कि अब हम जितने 100 के 100 अग्निवीर लेंगे 100 के 100 छोड़ देना चाहेंगे 4 साल के बाद। तब इन्होंने एक आदेश निकाला जिसके बारे में मैं कल पढ़ा कि अब पैरामिलिट्री फोर्स में जो निकाले गए अग्निवीर उसमें से उन्हीं को लिया जाएगा केंद्रीय सैन्य बलों में जिनका कि नाम रक्षा मंत्रालय से अग्रसारित होता है। अब ये बताइए कि जिसको आप ले लिए 75% को आप अगर नाम अग्रसारित कर दिए तो जो 25% रह गया वो तो ठगा हुआ महसूस करेगा कि देखिए साहब हम अच्छे काम कर रहे थे तो हमको रख लिया गया, लेकिन जिसको नहीं रखा गया 75% उनको तो बेहतर सेवा मिल गई, कि 60 साल तक सेवा मिल गई। ये मूर्खतापूर्ण निर्णय के बहुत सारे अंजाम होते हैं। इसका तरीका बहुत आसान है। आप जो चाह रहे हैं कि हाँ साहब सो हमारी सेना जवान रहे, अभी एक चीज़ मैं बता दूँ, आपकी सेना जवान है। जो सैनिक है वो 18 साल की उम्र में नियुक्त होता है और 15 साल के बाद 33-34 साल में जाता है घर। 35 साल तक आदमी फिट है। तो ये कहना कि हाँ जवान हमको ये जवानों को हमको फिट चाहिए, वो फिट है। कारगिल की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। अगर और आपको ये उम्र कम करना है तो उसका भी आसान तरीका है। अगर सेना और जवान है करना है तो उसका भी आसान तरीका है। वो ये है कि आप कहें कि सेना में अब जिनको हम बहाली करेंगे उनको सेना में रखेंगे, ये 15 साल तक नहीं 12 साल तक रखेंगे, और अगर प्रोन्नति हो गया तो और साल रखेंगे। अब 12 साल के बाद सभी के सभी लोग, 75% नहीं, सभी के सभी लोग जिनकी प्रोन्नति नहीं हुई चले जाएंगे पैरामिलिट्री फोर्स में। पैरामिलिट्री फोर्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बंद कर दिए। जितने तक लेते हैं पहले वो ले लीजिए, जो बाकी वैकेंसी बनता है उसी में आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कीजिए। आपको अगर 12 साल रखते हैं, किसी को 18 साल में रिक्रूट करके 12 साल रखते हैं तो 30 साल की उम्र में आपको मिल जाएगा पैरामिलिट्री फोर्स में। अब वो ट्रेंड रहेगा, उसको आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, जज्बा रहेगा उसको। आज 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगा। अब पेंशन मिलेगा पैरामिलिट्री फोर्स से मिलेगा, आर्मी से नहीं, डिफेंस बजट से नहीं। उसको पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो बजट है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत है वहाँ से पेंशन मिलेगा। तो आपका पेंशन बजट जीरो हो गया। इनको आप ये एब्जॉर्ब कर दिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में। 30 साल की उम्र में 12 साल उन्होंने काम किया सेना में, मशीन भी सीख लिए, जज्बा भी वैसा ही है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप 15 साल उनसे काम कराइए। मैं बताता हूँ 15 साल आप सेना में रखेंगे तो आपको अनुभवी, और 15 साल तक सेना में रखेंगे इसका मतलब कि वो 33 साल तक रहेगा। और 33 साल में आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आदमी में उतना ही जज्बा उतना ही फुर्ती रहता है जितना कि 22 साल 23 साल में रहता है। लेकिन आप अनुभव उपलब्ध होगा, वो जानेगा कि हमारे बॉर्डर्स कैसे हैं, क्या है, आपको फैमिली फीलिंग बढ़ेगी। तो 15 साल आप रखें और उसके बाद सबको पैरामिलिट्री फोर्स में एब्जॉर्ब कर लें। आपका पेंशन बिल जीरो। आज जहाँ तक डिफेंस अकाउंट्स वाले हैं उनको आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में डाल दीजिए, उसका वो पेंशन भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जाएगा। इसके तरीके हैं, इसको बदलिए, अभी भी बदलिए। मैं राष्ट्र हित में कह रहा हूँ। धन्यवाद।